हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बीमारी ऐसी है जिसे बोलने में हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। कई लोगों को ये बीमारी है लेकिन वो शर्म के मारे किसी को बताते नहीं है या फिर डॉक्टर को दिखाते नहीं है। कभी कभी तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पाइल्स यानी कि बवासीर। मोबाइल फोन का दखल हमारी जिंदगी में इतना बढ़ गया है कि हम अपने पास ही हमारा मोबाइल फोन रखते हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल फोन ढूंढते हैं कि हमारा फोन कहाँ पर है। गलती से अगर फोन गिर जाए तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और हम परेशान हो जाते हैं। जरा नजर उठाकर देखें तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो अपने मोबाइल फोन में ही घुसे पड़े होंगे। वो सारा दिन मोबाइल फोन ही चलाते रहते हैं और कभी कभी तो हम मोबाइल फोन लेकर टॉयलेट में भी चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया और हम मोबाइल चलाते ही रहते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा बीमारियां लग सकती है। पता है आपको, जितने बैक्टीरिया हमारे वॉशरूम में नहीं होते उनसे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हमारे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। कभी कभी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, बाद में खाना खाने बैठ जाते हैं बिना हाथ धोए। तो इस वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है क्योंकि मोबाइल फोन के स्क्रीन पर इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो जब हमारे शरीर में जाते हैं तो बात ही मत पूछो, कैसी कैसी बीमारियां हो सकती है आपको। मोबाइल फोन ज्यादा चलाने की वजह से हमें पाइल्स की भी बीमारी हो सकती है। तो आपने ये जरूर सोचना है कि मुझे मोबाइल फोन का कितना उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है और अपनी सेहत पर मुझे विशेष ध्यान देना है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। तो ये पाइल्स होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में। ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है। मेरे घर में मेरे पिताजी को भी ये बीमारी थी। तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, तब मुझे नहीं पता था कि इसे पाइल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मरीज को उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई है। इस बीमारी में व्यक्ति के एनस के अंदर के भाग में और बाहरी हिस्से में दोनों हिस्से में सूजन सी महसूस हो जाती है। मतलब ये एक मस्से जैसा बन जाता है और कभी कभी तो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे क्या हो गया है। जब वो लोग लेट्रिन करने जाते हैं तब उनमें से खून निकलता है, एनस के भाग में से खून निकलता है और कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उनको मल त्याग करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये बीमारी जो है, कभी कभी इंसान इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मैं खाना ही ना खाऊं, खाना खाएंगे तभी तो लेट्रिन करने जाना पड़ेगा, तब दिक्कत होगी, तो खाना ही ना खाए तो ही अच्छा है। तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये बीमारी जो है वो कब्ज से शुरू होती है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तब ये बीमारी आपको लग सकती है। इसमें 3 तरह के पाइल्स होते हैं। एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है और कभी कभी दोनों होते हैं। यानी कि एनस के अंदर भी आपको सूजन महसूस हो सकती है, बाहर भी आपको सूजन महसूस हो सकती है। कभी कभी अंदर भी सूजन होती है और बाहर भी सूजन होती है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्यों होती है, कारण क्या है। पाइल्स का पहला कारण ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है यानी कि आपको कब्ज है, तब भी आपको पाइल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल कब्ज की समस्या हर एक घर में देखी गई है। हर एक इंसान इससे परेशान है। कभी ना कभी तो हमें कब्ज की शिकायत जरूर महसूस होती है कि हमारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। कभी कभी वॉशरूम में घंटों हम बैठे रहते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया है। कभी कभी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बाहर जाते हैं तब भी हमें ये शिकायत महसूस होती है। तो जब हम हमारे जीवन शैली में बदलाव नहीं लेकर आते, यानी कि
हमारी जीवन शैली जो है वो ठीक नहीं है। हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खाना खा लेते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने हो सके तो घर का सात्विक भोजन ही लेना है। कब्ज किसे रहती है पता है आपको? जो लोग बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तला फला बहुत ज्यादा खाते हैं, घर का सात्विक भोजन नहीं लेते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं ग्लास भर के, इस वजह से भी आपको हो सकती है कब्ज। तो नियमित रूप से जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी कब्ज होती है। तो पानी आपने बहुत ज्यादा पीना है ताकि आपको कब्ज न रहे। तो पाइल्स का एक कारण कब्ज भी है। पाइल्स का दूसरा कारण ये है कि जो लोग ज्यादा देर तक ऑफिस में खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं उनको भी ये बीमारी लग सकती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑफिस में बैठे रहते हैं तो 20 मिनट के बाद आपने खड़े होकर कोई एक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपने बैठना है। या फिर आप बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, काम आपका बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, तो आप 20 मिनट के बाद थोड़ा बैठ जाए, फिर आप अपने काम पर लग जाए। तो आपने ऐसा करना है। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, उनको ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, उनको भी पाइल्स की दिक्कत बहुत देर बाद पता चलती है। मतलब कि आज आप बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आज से 10 साल बाद भी आपको ये शिकायत जरूर महसूस होती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि मेरी जीवन शैली जो है वो ठीक है ना, मुझे कोई शिकायत तो नहीं है। आपने जरूर ये ध्यान में रखना है। पाइल्स का तीसरा कारण है मोटापा। मोटापे से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, जिसे देखो वो मोटा ही होता जाता है। मतलब कि हमारे देश में लोग आजकल मोटापे से परेशान हैं। लोगों का वजन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है। पुराने जमाने में हम घर का सात्विक भोजन लेते थे, लेकिन आज तो हम बाहर खाना खाने जाते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि घर आ जाए खाना, और बाहर का खाना हम बहुत ज्यादा खाते हैं। आजकल छोटे बच्चे भी बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। बचपन से ही अगर आप मोटापे के शिकार हो गए हो तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखो कि बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आने वाली है। तो अभी से आप सतेज हो जाओ, अभी से आप सोच लो कि मेरे शरीर में बीमारियां नहीं आनी चाहिए, तो मुझे मेरा मोटापा जो है वो कम करना पड़ेगा। तो अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको मोटापे की समस्या जो है वो तो होगी, और ज्यादा मोटापा बढ़ जाएगा। लेकिन पाइल्स, कब्ज, पेट की जो भी समस्या है, सारी समस्या आपको घेर लेगी। तो अभी से आपने अपने वजन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पाइल्स का चौथा कारण ये है प्रेगनेंसी। अगर आप गर्भवती है तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपने अपने वजन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो आपने उनकी बातों को मानना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं को गर्भावस्था में, उसके बाद भी, या फिर गर्भावस्था में पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो ये कॉमन है, कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन ये समस्या ठीक हो सकती है। तो नियमित रूप से आपने अपने आहार पर ध्यान केंद्रित करना है। हो सके तो आप नियमित रूप से थोड़े प्राणायाम कर सकती है। कपालभाति न करें, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो कपालभाति नहीं कर सकती, आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो पाइल्स का एक कारण है प्रेगनेंसी, उसके बाद भी आपको हो सकती है। बहुत कम महिलाओं को ये शिकायत होती है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्यों ना हम पहले से ही हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, सुख सुविधाएं सब कुछ होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या आपके पास सेहत अच्छी है? क्या आप स्वस्थ है? ये पहले बहुत ही जरूरी है। तो आपने पहले अपनी सेहत पर विचार करना है। पाइल्स का पांचवा कारण ये है आपका पारिवारिक इतिहास। अगर आपके पारिवारिक इतिहास में बहुत सारी बीमारियां हैं तो आपको भी हो सकती है। अगर पाइल्स की दिक्कत आपके दादाजी को, पिताजी को थी तो आपको भी हो सकती है।
ऐसा नहीं होता है कि आपके पिताजी को थी तो आपको हो जाए। अभी से अगर आप नियमित रूप से सात्विक भोजन ले रहे हो, अभी से आप योग अभ्यास कर रहे हो, तो ये बीमारी से आप दूर रह पाओगे। तो आपके पारिवारिक इतिहास में किसी को ये बीमारी है तो आपको होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी से आप योग अभ्यास शुरू कर दें, अभी से आप सात्विक भोजन लेना शुरू कर दें ताकि आप इससे बच पाए। पाइल्स के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी। अब हम आयुर्वेदिक उपचार की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको लेटरिन जाने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे किसी को बताना नहीं है, बहुत ज्यादा आप घबरा रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपनी कब्ज ठीक करो। आपका पाचन तंत्र जो है वो अच्छा होना चाहिए। सारी बीमारियां यहाँ से शुरू होती है, पता है आपको। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ रहोगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने दिमाग को शांत कर देना है। बहुत ज्यादा बीमारी के बारे में नहीं सोचना है। शुरुआत आपकी होगी सुबह से। सुबह सुबह आपने गर्म पानी का सेवन करना है। कभी कभी लोग अक्सर भूल जाते हैं पानी पीना, वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 3 घंटा 4 घंटा बैठते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने पानी कब पिया था। बहुत ज्यादा लोग ऐसे मेरे पास भी आते हैं, मुझसे ऐसा कहते हैं कि मैडम हमें पानी पीना याद नहीं रहता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपने नजर के सामने पानी की बोतल रखो ताकि आपको याद रहे कि मुझे पानी पीना है, मुझे इस समय पानी पीना है। अपने फोन में अलार्म सेट कर दो कि इस समय मुझे पानी पीना है। वैसे भी हम फोन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे आप सही तरीके से फोन का इस्तेमाल करो। अपनी सेहत के हिसाब से आप फोन का इस्तेमाल करो, बड़ा ही फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन के फायदे भी बहुत ज्यादा है, तो हमें फायदे लेने हैं, ज्यादा मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। तो शुरुआत आपकी जो है सुबह सुबह पानी से होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शांत जगह पर बैठ जाना है। स्नान और शौच ये दोनों क्रियाएं आपको खत्म कर लेनी है। आप कहोगे कि जाने में ही दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या करना है, ब्रश करने के बाद, अपना माउथ वॉश करने के बाद पानी पीने की शुरुआत कर देनी है। मैंने पहले भी आपको कब्ज के वीडियो में बताया था कि आपको कैसे पानी पीना है। कुछ इस तरीके से आप पानी पियोगे, ऐसे बैठकर, ताकि आपको बड़ी आसानी हो और आप आसानी से अपने जाने की तैयारी, अपना स्टूल पास करने की तैयारी आप कर पाओ। तो ऐसे आपने बैठकर पानी पीने की शुरुआत कर देनी है ताकि आपकी जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है कब्ज की, वो ठीक हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ठंडा दूध लेना है। उसमें आप नींबू के 3-4 बूंद डाल दीजिए और थोड़ा दही जैसा बन जाएगा। दूध फटता नहीं है, ठंडा दूध जो होता है ना वो इतनी आसानी से नहीं फटता है। तो इस दूध को आपने पी लेना है। इससे आपकी पाइल्स में बहुत राहत मिलेगी। अगर पाइल्स की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन शुरुआत में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मस्से जैसा कुछ दिखाई दे रहा है या फिर जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, शुरुआती पाइल्स को हम ठीक कर सकते हैं। शुरुआती लक्षण जो है उसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम मुझे है और आप नजरअंदाज कर रहे हो, अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आपको बैठने में भी दिक्कत है, उठने में भी दिक्कत है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हिम्मत नहीं हारनी है। आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचार तो आपने करने ही है और नियमित रूप से योग अभ्यास शुरू कर दें। इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठंडा दूध आप पी सकते हो, थोड़ी नींबू का रस डाल सकते हो, उसमें 3-4 बूंद ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तो थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हो और ऐसे दूध को, ठंडे दूध को ही आपने पी लेना। आगे हमें क्या करना है, तो आपने दूध का प्रयोग तो कर लिया, फिर आप क्या करोगे, एक केला ले लीजिए, उसमें आपने थोड़ा कपूर डालना है। केले का सेवन कपूर के साथ कर दो, बड़ा ही फायदा मिलेगा। केला आपके स्टूल को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। इससे क्या होता है कि आपको मलत्याग करने में बहुत ज्यादा आसानी महसूस होती है। पपीता का सेवन नियमित रूप से करो। केला और पपीता ये दोनों का सेवन आपने करना है
ताकि आपको कब्ज में राहत मिल सके। हमारा तीसरा उपाय ये है कि आपने एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल से भी आप अपने एनस के भाग में जहां पर आपको सूजन है वहां पर आप लगा सकते हो, अंदर भी और बाहर भी, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। साथ में आप बादाम का तेल भी लगा सकते हो। ये दोनों चीजों का आप प्रयोग कर सकते हो, बड़ा ही फायदा मिलेगा। घरेलू उपचार आपने करने ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी कब्ज को भी ठीक करना है। फिर आपने क्या करना है, आप सिकाई कर सकते हैं, बर्फ से भी कर सकते हैं या फिर गर्म पानी से भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने बाथ टब में बैठ जाना है या फिर आपके घर में कोई टब हो उसमें बैठ जाओ, गर्म पानी उसमें डाल दो और फिर आपने बैठ जाना है। इससे क्या होगा कि उस भाग में आपकी सिकाई हो जाएगी, तो जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी कम हो सकती है। नियमित रूप से आपने इसका प्रयोग करना है ताकि आपकी जो ये समस्या है वो ठीक हो सके। बर्फ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपने पॉजिटिव रहना है। हम क्या करते हैं पता है आपको, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक नहीं होगी। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहे। पाइल्स में आपने किन चीजों का सेवन करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपका आहार जो है वो सात्विक होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि घर का खाना। जी हाँ, आजकल हम बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, तो बाहर का जो भी तला फला खाना है वो आपने नहीं खाना है। घर का सात्विक भोजन ही खाओ, हो सके तो घर का ही भोजन खाओ, मिला जुला अनाज खाओ आप, ताकि आपके शरीर में फाइबर मिल सके, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। आपने केले का सेवन करना है, पपीते का सेवन करना है, मूली के रस का भी आप सेवन कर सकते हो जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ये आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। और खाना खाने के तुरंत बाद आपने छाछ का सेवन करना है, बटर मिल्क। जी हाँ, हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पानी पीते हैं। पानी नहीं पीना है, छाछ का सेवन करो। इससे आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होता है और आपकी कब्ज जो है वो ठीक हो जाती है। सबसे पहले तो आपकी कब्ज को ठीक करो, नियमित रूप से छाछ का सेवन करो। उसके बाद आप रात को थोड़ा हल्का खाना खाओ। रात को राजमा नहीं खाना है, रात को चना नहीं खाना है। हो सके तो रात को आप कम खाना खाओ। हो सके तो आपने रात को इतना ज्यादा खाना नहीं खाना है ताकि आपको कब्ज की दिक्कत न रहे। पाइल्स के लिए आप एक गोली भी ले सकते हैं जो आपको पतंजलि स्टोर पर मिल सकती है, अर्शकल्पवटी। नियमित रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। और अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते तो जो मैंने घरेलू नुस्खे आपको बताए हैं वो आप ले सकते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपकी शुरुआती पाइल्स है तो ये ठीक कर सकता है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तब आप एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाइएगा, लेकिन नियमित रूप से आपने योग अभ्यास शुरू कर देना है और आयुर्वेदिक जो मैंने नुस्खे बताए हैं उसका प्रयोग शुरू कर दो। पाइल्स के लिए नियमित रूप से आपने अपने आहार पर ध्यान केंद्रित करना है, साथ में आपने योग अभ्यास भी करना है। योग अभ्यास हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।